अब मैं लग रही हूँ 25 साल की। अपनी मीरा रोस्ट बनाया, बहुत मजा आया मेरे को। दीदी आंसू नहीं निकल रहे आपके। खत्म करो। अगर मेरे को कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार, लेकिन इनके बीच में चौमाऊ चल रहा था। एक रील बना लेती हूँ, अपलोड कर दूंगी और उसमें लिख दूंगी ड्राफ्ट वीडियो है। पब्लिक को कौन सा पता, पब्लिक तो Ladies and gentlemen, are you ready? रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। एक और नए ब्लॉग में एक और नए रोस्ट में आ चुके हैं और लव यू यार आप लोगों को। हाँ, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मेरे रोस्ट को इतना प्यार दोगे कि मुझे जगत आंटी पार्ट 2 निकालना पड़ेगा। यस, थैंक यू, लव यू। तो गाइस, पिछली बार मैंने थोड़ी सी मर्यादा में रह करके रोस्ट किया था, इस बार भी मर्यादा में रह करके रोस्ट करूंगा। और ये सिर्फ मनोरंजन के लिए है, कोई और ये सिर्फ तुम काहे बोल रही है, मेरे को बोलने तो मेरे रोस्ट में तेरा भी रोस्ट कर दूंगा। दोबारा बता रहा हूँ, सॉरी फ्लॉप हो गया तेरे, 2 लाख व्यूज आए बस। ये रोस्ट सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए है। अगर कोई दिल पे लेना चाहे तो ले सकता है, फ्री में है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ी मुश्किल से मम्मी के कपड़े मिले हैं मेरे को, जो मैं कोशिश करूंगा जगत आंटी बनने की, क्योंकि आंटी नंबर 1 है भैया। एक रील बना लेती हूँ, अपलोड कर दूंगी और उसमें लिख दूंगी ड्राफ्ट वीडियो है। पब्लिक को कौन सा पता, पब्लिक तो भूतिया है, उसे कौन सा पता ड्राफ्ट वीडियो और ओरिजिनल वीडियो कौन सी होती है। मैंने बोरो प्लस लगा लेती हूँ, नहीं तो मैं सबको दिख जाएगा कि मैं बुढ़ी हूँ। मैं बुढ़ी तोड़ी हूँ, तो मैं जवान हूँ। हाथों पे भी लगा लेती हूँ। अब मैं लग रही हूँ 25 साल की। हो नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। लेकिन यार ये मेरे बाल तो सफेद दिख गए। दीदी आंसू नहीं निकल रहे आपके। अरे तो बता दा, चालू कर दिया। ये फंस गया सीएम। तो गाइज, मैंने जगत आंटी का कुछ दिन पहले लाइव देखा था। सॉरी आग नहीं खोल पा रहा, लेकिन बताया था कुछ दिन पहले लाइव देखा। वो बहुत फूट के रो रही थी, लेकिन जब मैंने लाइव स्टार्ट करी तो 1 मिनट तक वो बस अपने आप को देख रही थी। अब बस 1 मिनट 20 सेकंड तक मेरे को यही सुनाई दिया। अगर आपको मैं लगती हूँ मैं गलत हूँ तो छोड़ दो ना यार, खत्म करो, सब खत्म करो। आंसू रुक रहे हैं क्या? खत्म करो, जीने भी नहीं दे रहे। अगर मेरे को कुछ होता है तो इसके जिम्मेवार 3 लोग होंगे, A B C। तो गाइस, आपको मेरी आंखें सूजी लग रही है ना, अब मेरे को सिंपैथी दे देना प्लीज। बहुत प्याज डाला है मैंने, पता है बड़ा महंगा है प्याज। मेरी पता है कितनी तबीयत खराब है, मुझे चक्कर आता है, मेरे सर में दर्द होता है, मेरी पूरी बॉडी में दर्द होता है। अगर मेरे को कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार देहरादून वाली मम्मी होंगी। मम्मी, अगर मुझे कुछ भी होता है, जितने भी रिएक्शन चैनल वाले वो सारे जिम्मेदार होंगे। यूट्यूब का मैनेजर जिम्मेदार होगा, यूट्यूब कंपनी वाला जिम्मेदार होगा, जितने सब्सक्राइबर हैं सब्सक्राइबर जिम्मेदार होंगे, सब्सक्राइबर के छोटे बच्चे जिम्मेदार होंगे, उनके घर के पड़ोसी जिम्मेदार होंगे। क्या हो गया दीदी, बस करो, हो गया। यार ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गलती की नहीं है, सारी गलती मेरी है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? तू खत्म करो ना। अरे खत्म कर देंगे फिर व्यूज कैसे आएंगे, बस करो, हो गया। कौन है ये लोग?
मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि ठीक है, आप शादीशुदा थी, आप विधवा हो गई, आपकी एक गुड़िया है, आपकी कोई गलती नहीं है, आप किसी से भी अफेयर कर सकती हो, कोई गलती नहीं है। लेकिन एक शादीशुदा आदमी से अफेयर किया, कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, शादीशुदा आदमी से भी कर सकती हो, जब आदमी राजी है तो क्या दिक्कत है। लेकिन आप बहन भाई का रिश्ता नहीं चला सकती। आपने बहन भाई के रिश्ते को बदनाम किया है, उसके बाद आप रो रही हो, गलती क्या किसी ने नहीं की। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ऐसी गलती नहीं करता, गलती करते हैं सब लोग, ऐसी गलती नहीं करते कि बहन भाई के रिश्ते को बदनाम कर दें और उसके बाद बैठ के आके आप सिंपैथी खेल रही हो। जब आप रोई उसके बाद मेरे को बुरा लगा, मैंने आपको पर्सनल मैसेज किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी आपका शातिर दिमाग दिखाऊं आपको कैसा था। आ जाओ। तो गाइज अब मैं चाहती हूँ मामला शांत हो जाए और आज के बाद से मैं अपने काम पर ध्यान दूंगी। मुझे बुटीक भी जाना है, बुटीक से वापस घर भी आना है और बच्ची को भी संभालना है। तो आज के बाद मैं इस मैटर को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आज के बाद कोई क्लिप नहीं आएगी। अब हमें अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी है, बच्ची का ख्याल रखना है। अब मैं तो इस मैटर से हट चुकी हूँ, लेकिन ये सुमित को कैसे बदनाम करूँ यार। ये क्या हो गया मेरे से, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। इतना रो के मैंने सिंपैथी ले ली, अब पब्लिक फिर मेरे साथ हो गई, अब मेरे खिलाफ कोई वीडियो नहीं बना रहा है, इतना मामला शांत हो गया है। ओ शिट यार, क्या करूं समझ नहीं आ रहा कुछ। इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकती हूँ। आइडिया, मामला शांत हो चुका है, इसको फिर से माचिस लगानी है। ये तो सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। अंकुश, हेलो भाई, नमस्ते भाई। मैं ये कह रही थी, अपने मीरा रोस्ट बनाया, बहुत मजा आया मेरे को। दोबारा कब बना रहे हो? जल्दी बनाना, ये फोन काटने के बाद बनाना, ठीक है? तो भाई मैं ये कह रही थी, आपने सचिन का भी बनाया। सचिन का तो वो कूद वाला सीन बहुत अच्छा था। कड़ी भी उबल गई हंस हंस के। उसके बाद आपने नीतू मेरी फ्रेंड है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, आप एक आदमी का कैसे भूल गए? सुमित का मेरे पास सारे प्रूफ हैं। हाँ, आपको जो भी प्रूफ चाहिए मैं दूंगी, लेकिन सुमित के खिलाफ वीडियो बनाओ जिससे पब्लिक फिर हमारी बात करे, फिर जगत दीदी, जगत आंटी, आयरन लेडी की बात हो, ठीक है? हाँ, कब तक आ जाएगा? और जो भी मेरे से पूछ रहा हूँ बेझिझक कॉल कर लेना किसी भी टाइम, 24 घंटे हाजिर। हाँ, लेकिन रोज जरूर बनाना, ठीक है? मैं वेट करूंगी। तो गाइज, उन्होंने अपने ब्लॉग में ये दिखाया कि वो अब इस मैटर में नहीं बोलना चाहती, लेकिन फिर मेरे को उन्होंने कॉल करके, मैसेज करके मेरे को बोला कि सुमित का रोस्ट करो। और जब मैंने उस पर सफाई दी अपनी, लास्ट वाली जो स्वाति ने बोला था उस पर सफाई दी, तो फिर आ गया ब्लॉग। मैं इस मैटर पे कुछ नहीं बोलूँगी, मुझे अपनी बच्ची को पालना है और अपना बुटीक भी जाना है। आज के बाद मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जीऊँगी, आज के बाद इस मैटर को कोई लो। अरे भैया, आप पब्लिक के सामने बोलती हो कि मैं नॉर्मल हूँ, उसके बाद फिर कहीं आप इतना दिमाग घुसेड़ देती हो, कहीं माचिस लगा देती हो कि वहाँ आग जल जाए, फिर लोग आपके बारे में बातें करने लग जाते हैं। बोल दो। कहीं केस कर देती है, कहीं किसी को पता ही नहीं चलता, उनके पास नोटिस आ जाता है। मैं कह रहा हूँ दीदी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को नोटिस भेजो। सच में तो नहीं भेज देंगी? भेज दो, वैसे भी मैंने आपका नाम नहीं लिया, डर बहुत लगता है। भेजेंगी तो नहीं स्वाति? कोई भरोसा नहीं है, मिल लेंगे। कोर्ट कचहरी करते रहोगे यार, आज तक मैंने कोर्ट कचहरी करी ना, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ एक बार मेरे पास नोटिस आए, मैं भी तो देखूं नोटिस किस कलर का होता है।
मैंने आज तक नोटिस नहीं देखा। सफेद कलर का। सफेद कलर का तुमने बहुत देखे। नोटिस नहीं आएगा, फोन आएगा। क्या छी, क्या हो गया? मेरी नाक मैं खा रही हूँ। नोटिस नहीं क्या आएगा, मैं अपनी फोन नाक आएगा। दिखा रही हूँ? फोन आएगा आपके पास, फोन आएगा आपके पास। अब मैं अंकुश को नोटिस भेजूँ। आप एक महिला को डिफेम कर रहे हैं। कौन सी महिला? क्या नाम है महिला का? नाम बताइए। जगत दीदी। ओ, आधार कार्ड में जगत दीदी लिखा है। सॉरी, अगर आयरन वो लेडी। एक मिनट, अगर वो सचिन भैया की दीदी है, जिस हिसाब की वो सचिन की दीदी है, तो इस दीदी के हिसाब से वो सबकी ऐसी दीदी है। आप डिफेम कर रहे हैं किसी लेडीज को, है? इसीलिए मैंने दीदी शब्द हटा दिया, मैंने आंटी बोल दिया। मैं डिफेम नहीं कर रहा हूँ, वो डिफेम होना चाहती हैं। उन इतना बढ़िया चल रहा था मामला, सब कुछ बढ़िया चल रहा था भाई, सारा मामला सुलझ गया, अंदर घुस गई, पता नहीं क्यों। अभी कुछ नहीं, 2 दिन बाद फिर देख लेना कोई नया बवाल मिलेगा आपको। फिर ये लाइव आएगी, आँख सूज गई। अरे आंखों में प्याज डालने से आंखें तो मेरी भी मोटी हो जाएंगी। हमने आपसे यही कहा था, हमने भी मैसेज किया था कि अपनी लाइफ जिए। मैंने उनको बोला, मैंने कहा रोने की जरूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ जियो। क्यों? हमें लग रहा था कि बुरा हुआ है, क्योंकि हमें लग रहा है यार सिंपैथी लड़की है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। मैं उनको मैसेज कर रहा हूँ कि भैया आप अपनी लाइफ जियो, कुछ नहीं रखा इन बातों में। और ऊपर सामान से ऊपर से मेरे ही कोई कह रही है रोस्ट कर दो, हमसे ही रिश्ता तोड़ा जा रहा है। और हमसे ही रिश्ता तोड़ रही है। बताओ, या तो हम तोड़ दो रिश्ता, हमें कौन सा आपके घर में आके चाय पड़। उन्होंने रिश्ता क्यों तोड़ा? कि हमने सुमित का रोस्ट नहीं किया। ऐसा यस ऐसा यस। ओ, अब पता है मैं क्या करूंगी। वैसे तो मेरे व्यूज काफी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अब पब्लिक की इतनी सिंपैथी है, उसको और बढ़ाती हूँ। अब मैं करूंगी सुमित से एंगेजमेंट। पब्लिक आएगी कि भैया एक अबला नारी का दोबारा से विवाह हो रहा है, बहुत पब्लिक आएगी, बहुत। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर मैं एंगेजमेंट तोड़ दूंगी, फिर व्यूज आएंगी, फिर अबला नारी बन जाऊंगी। उसके बाद आने वाले टाइम पे फिर एंगेजमेंट करूंगी, फिर व्यूज आएंगे। इतने व्यू छाप लिए हमारी जगत आंटी ने। अब तो मैं दीदी शब्द नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि दीदी शब्द से मुझे खुद नफरत हो गई है। और मैं पहले एकता दीदी को भी दीदी बोलता था, अब मैं उन्हें भी भाभी बोलना शुरू कर दिया, एकता भाभी। तो थोड़ा सा दीदी सबसे हो गया थोड़ा सा, और भैया शब्द से भी। तो भाई ये उनका गेम प्लान पहले से था, क्योंकि एक मुर्गा तो ऑलरेडी इनका फंसा हुआ था ना, तो दूसरे मुर्गे की तरफ क्यों गए। इसकी भी मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। आओ, बैठते बैठे व्लॉग बनाने का मतलब ये तात्पर्य है, क्योंकि हमारा जो कैमरामैन है वो है इस टाइम पे स्वाति। अब वो थक जाती है खड़े खड़े, तो मेरे को अपनी बीवी से बहुत प्यार है, तो उसका तो ख्याल रखना पड़ेगा ना, इसलिए बैठ। तो गाइज बात उन दिनों की है। किन दोनों की? जब हम पहली बार मिले थे, जो हमारी जगत आंटी और सचिन भैया बहन भाई बताया करते थे एक दूसरे को, लेकिन इनके बीच में चौमाऊ चल रहा था। अब सबके सामने, जैसे कि आप सबको पता है, चौमू आ चुका है। उसके बाद भी दीदी लाइव में आके रो रही है। ठीक है, सब कुछ सही था, आपसे गलती हो गई, लेकिन सब कुछ शांत हो गया, लेकिन सब कुछ मामला सुलझ गया। लेकिन आप मेरे को क्या इसका आंसर दे दो कि आप वो मैसेज मेरे को क्यों किया था कि सुमित मेहुल का रोस्ट कर। आप क्यों चाहती थी कि सुमित मेहुल का रोस्ट हो, बताओ। वो यार शरीफ आदमी, उसने अपने चैनल से सारी वीडियोस वगैरह हटा दी, जो भी एंगेजमेंट से रिलेटेड थी, उसकी बहन वगैरह थी। बट आपने अभी तक एंगेजमेंट की रखी हुई है, पता नहीं क्यों, क्या चक्कर है। मुझे बस आप इस चीज का आंसर दे दो, जब मामला शांत हो चुका था, पब्लिक आपकी सिंपैथी आ चुकी थी, रोने के बाद जो भी आपने सिंपैथी ली, सब कुछ आ चुका था। सचिन भाई का भी अपना फंक्शन हो गया था, सब कुछ मामला शांत हो गया था, फिर आपने मेरे को मैसेज क्यों किया कि सुमित मेहुल का रोस्ट कर। भाई सच बता रहा हूँ, मेरे पास जब वो आया, दिल से बता रहा हूँ, मेरा ऐसा छाती के सारे बाल जल गए यार, मेरे छाती के सारे बाल जल गए। अब थोड़े बहुत रह गए, ये रूह है, रूह।
कि यार जो आदमी कुछ बोल नहीं रहा, मामला शांत हो चुका है, फिर आप फोन करके उसका रोस्ट करना, जिससे कि मैं रोस्ट कर दूं, मैं शरीफ आदमी, मैं फंस जाऊं कि मामला शांत था, तू सुमित को क्यों गलत बता रहा है, तेरे को क्या पता है सुमित के बारे में। मुझे सच में सुमित के बारे में कुछ नहीं पता, सच बता रहा हूँ, मेरे को सुमित के बारे में कुछ नहीं पता। और मैं ना आज तक सुमित से मिला, क्योंकि वो ब्लॉगर ही नहीं है, और ना वो व्लॉगर है, ना मैं उसका रोस्ट कैसे कर दूं। मैं शरीफ आदमी, मैं फंस जाऊंगा। मैं अगर उसका रोस्ट कर दूंगा, पब्लिक मेरे को गालियां देगी। आप चाहती ये हो कि मेरी तरफ से पब्लिक हट के दूसरे की तरफ जाए। और सच बात बताऊं, इस मामले में 3 लोग हैं, 4 लोग हैं इस मामले में। हमारी जगत आंटी, हमारे सचिन भैया, हमारी मनीषा जी और हमारे सुमित भाई, यह चारों को सब कुछ पता है, सब कुछ, फिर भी बच्चे बनने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं सुमित भाई की मैं एक गलती, जो आप लोग कह रहे हो कि सुमित भाई की गलती है, सुमित भाई की 1% गलती नहीं है यहाँ पर। मैं आपको बता दूं, कभी कभी ऐसा होता भैया, मैं भी सपोज करो, मैं किसी लड़की से शादी करने वाला हूं और हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, सॉरी स्वाति हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, और उसके बारे में अगर मेरे को कुछ चीज पता लगती है, तो ऑब्वियसली ये ह्यूमन नेचर है कि वो आदमी ये चाहेगा कि वो बात पूरी पता लगे शादी होने से पहले, ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो जाए। तो इस वजह से जो सुमित मेहुल भाई थे, उन्होंने सचिन भाई से बोला कि भाई बात है तो पूरी सामने लाओ। तो यहाँ पर तो भाई कोई भी लड़का होगा, मैं भी हूं, तो कोई भी लड़का होगा वो सही करेगा। तो सुमित भाई ने तो बिल्कुल ठीक किया, लेकिन मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि इन्होंने उसका रोस्ट क्यों करवाने की चाही। अगर ये चाहती, इन्होंने मेरे को ये बोला था कि वो ना फेमस होना चाहता है, अगर वो फेमस होना चाहता तो पता नहीं कितनी वीडियो डाल चुका होता। उसने तो अभी तक एक भी वीडियो नहीं डाली, और जो भी उसने एंगेजमेंट की डाली थी वो आपने दबाव देकर डिलीट करवा दी कि नहीं ये मेरा कंटेंट है। क्यों भाई, एंगेजमेंट तो उसकी भी हो रही थी, एंगेजमेंट जिसकी बहन की वीडियोस आपने डिलीट करवाई है, एंगेजमेंट तो उसके भाई की भी हो रही थी। ये आपका कंटेंट है। अरे यार, ये कंटेंट, यूट्यूब पे कंटेंट बहुत देना पड़ता है, लेकिन ये मेरा कंटेंट है। मेरे कंटेंट के खिलाफ कोई बोला, मैं फिर कंटेंट लाऊंगा। अगर तबीयत खराब हो गई तो, और अगर तो हॉस्पिटल जाना, इसमें क्या कंटेंट है। हॉस्पिटल जाना जो आपके नजदीकी हो। जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार आप ही होंगी, क्योंकि आप ही की वजह से तो ये रोस्ट आ रहा है बस अच्छा अच्छा, आंखें सूजी लगेगी ना अब मेरी। इसी बात पर सब्सक्राइब कर दो, कितना एफर्ट कर रहा हूँ भाई, जलन हो रही है आंखों में। अरे आंख नहीं खुल रही। यस, बढ़िया 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 बढ़िया। यहाँ पहुंचूंगा तो आंसू साफ हो जाएगा ना, नहीं तो